नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ, वी आर द सेंट्स से। ओह! मेरे पास यहाँ प्रभु की ओर से एक और संदेश है। ओह! मुझे ये संदेश लगभग 1 हफ्ता पहले मिला था, लेकिन मैं प्रभु की पुष्टि का इंतज़ार कर रहा था। ओह! मैंने इसके लिए प्रार्थना की है और ओह! मुझे यकीन है कि यह आपको उतना ही आशीर्वाद देगा जितना इसने मुझे दिया और शायद आप में से कई लोगों के जिन्होंने यह ख़ास सवाल पूछा है, उनके सवालों का जवाब भी देगा। तो ओह! बिना किसी देरी के मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तो एक सुबह मैं प्रभु के पास गया और मैंने कहा, ओह! प्रभु आप अपने बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? और उन्होंने कहा, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं उनसे कितना प्रेम करता हूँ। और मैंने अपने आप से सोचा, अरे! ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप हमेशा कहते हैं। यही तो आप कहते हैं। लेकिन मैं एक बात में चला गया। मैंने कहा, प्रभु मुझे याद है जब मैंने कई साल पहले पहली बार आपको सुनना शुरू किया था। मुझे डर था कि जिस तरह से मैं आपको सुन रहा हूँ, वह बहुत मूर्खतापूर्ण है। और मुझे याद है कि मैंने सोचा था कि मैं किसी को भी ये नहीं बता सकता कि आप जानते हैं। आप मुझसे बात कर रहे थे और मैं आपको सुन रहा था। ओह! क्योंकि मैं किसी और को नहीं जानता था जो यही दावा कर रहा हो या मैं किसी को नहीं जानता था। अपने मंत्रालय के दायरे में और जहाँ मैं रहता हूँ और जिन लोगों को मैं जानता हूँ। और फिर प्रभु ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, और तुम कैसे जान पाए कि वह मैं ही था? और मैं कहता, ठीक है। प्रभु मैं लोगों को बोलते हुए सुनता था। मैं दूसरे यूट्यूब वीडियो देखता था, या मैं कुछ पढ़ता था और जिस तरह से वह कहा जा रहा था या जैसी उसकी आवाज़ थी, उसका लहज़ा, वह ठीक वैसा ही लगता था जैसा मैं सुन रहा था। और अचानक मुझे एहसास हुआ, जैसे मेरे अंदर कुछ जुड़ गया। और फिर प्रभु ने बीच में हस्तक्षेप किया और कहा, मुझे याद है जब मैं तुम्हें सुनता हूँ तो तुम्हारे विचार भी बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे तुम सुन रहे हो। और मैंने कहा, मुझे याद है सुनना। असल में वो प्रेम के बारे में था। वो उन संदेशों का प्रेम था जिनके बारे में आप बात कर रहे थे और जिन्हें आप भेज रहे थे। सच में वो संदेश मेरे साथ गहराई से जुड़े और वो जैसे शुद्ध, शुद्ध प्रेम था। मैं बस उसे महसूस कर सकता था। और प्रभु ने फिर से बीच में हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, मुझे पता है, मैंने देखा कि तुम कैसे प्रतिक्रिया करते थे। मैं तुम्हें रोते हुए देखता था और मैं तुम्हें थाम लेता था क्योंकि मुझे पता था कि यह बात तुम्हारे दिल को छू रही है। मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा मुझे पता था, बेशक कहा मुझे पता था कि ये संदेश और जिस तरह से इन्हें प्रस्तुत किया जा रहा था, वो निश्चित रूप से आप ही की ओर से थे। जैसे मुझे बस यकीन था। किसी न किसी मोड़ पर या तो मेरे पास विश्वास था या आपने मुझे अनुग्रह दिया और मैंने बस उस पर चलना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं, और प्रभु फिर से जल्दी से लौट आए। वो कह रहे थे, ये तो जैसे हमारा छोटा-सा राज्य था, है ना? और मैंने कहा, हाँ, ये वाक़ई हमारा छोटा-सा राज्य था। और मैं थोड़ा हँस पड़ा क्योंकि फिर से मैं किसी को बता नहीं सकता था। तो आप जानते हैं, शुरुआत में ये मुश्किल था, लेकिन मैंने बस प्रभु पर भरोसा किया कि यही वो चाहते हैं मेरे लिए, और सच में इस यात्रा की शुरुआत इसी तरह से करनी है। इस मायने में वही एक तरह से शुरुआत थी। और फिर भगवान ने ओह! यहाँ हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, और तुमने बाल सुलभ विश्वास के साथ विश्वास करना चुना और मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा किया। और मैंने कहा, मुझे लगता है कि मुझे आपकी ज़रूरत थी कि आप समय के साथ मुझे थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ाते रहें। पहली बार जब मैंने ये महसूस किया था, बस उस समय से लेकर उस समय तक जब मैंने सच में पूरे समर्पण कर दिया और बस जो है विश्वास की छलांग लगा दी। यह एक प्रक्रिया थी, हमने कहा हाथ से, और उन्होंने सहमति जताई। लेकिन उन्होंने बीच में टोकते हुए कहा, एक समय ऐसा आया था जब मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है, लेकिन फिर तुम वापस आ गए। वह कहते हैं, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं खुद तुम्हें शिष्य बनाऊँगा? और जब उन्होंने यह कहा तो वह सच में सुनना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मुझे यह एहसास नहीं था कि यहाँ तक कि प्रभु भी कुछ हद तक ऐसे थे। मुझे यकीन नहीं है कि क्या वह समझ पाएगा या नहीं। और फिर मैं वापस आ गया। फिर वही विश्वास की छलांग थी।
किया वह अनुग्रह जो प्रभु ने मुझ पर बरसाया था और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ऐसा किया। लेकिन उम्र और फिर जब उन्होंने मुझे बताया कि वह मुझे शिष्य बनाएँगे, तो आप जानते हैं मैं इससे बहुत अभिभूत और हैरान था क्योंकि शास्त्र में कई जगह हैं जहाँ आप जानते हैं ये हमारे लिए अच्छा है। जैसे कि पौलुस कहता है, हमारे लिए एक-दूसरे के साथ सेवा करना और एक-दूसरे के साथ संबंध बनाना, विश्वास में बने रहना और एक-दूसरे के साथ बढ़ना, ये सब हमारे लिए स्वस्थ है। और प्रभु ने ये ज़ोर देकर कहा कि मेरे जीवन में पहले से ही लोग मौजूद हैं। उन्होंने उन्होंने यह स्पष्ट किया और मेरे जीवन में लोगों को लाया और ले गया। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी शिष्यता सीधे उन्हीं से आएगी। ये वास्तव में मेरे लिए एक बड़ा झटका था। मुझे ये बात किसी को भी स्वीकार करने में बहुत समय लग गया। ओम लेकिन वह तुरंत इसके बाद वापस आए और उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम दूसरों से यह प्रभावित हो जाओ कि मुझसे कैसे सुनना है। तुम पहले से ही मुझसे सुन रहे थे। ओप्स और मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे साथ वह निकटता खो दो। उ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता था और मुझे पता था कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और मैंने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे लगता है कि यह हमें उस विषय पर ले आता है जिसे मैं महसूस कर रहा था नीचे, जो उस सुबह की शुरुआत थी। और फिर प्रभु ने अपना संदेश शुरू किया। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय बच्चों, क्या तुम्हें मुझसे सुनना अच्छा लगता है? क्या तुम मेरे साथ एक अंतरंग संबंध रखना चाहते हो? मुझे वैसे ही सुनना चाहते हो जैसे मेरा कबूतर माइकल सुनता है? क्या तुम्हें लगता है कि यह चैनल तुम्हारी आत्मा के साथ मेल खाता है? क्या ये क्यों? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम कुछ ऐसा सुनते हो जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुना? एक ऐसा प्रेम जिसके बारे में तुमने पढ़ा तो है, लेकिन वास्तव में महसूस नहीं किया? या शायद तुम उन लोगों के बीच एक संबंध सुनते हो, जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ, जो कल्पना से अधिक वास्तविक लगता है। तुम में से कई लोगों ने मेरे बारे में पढ़ा है या मेरे ऐसे चित्रण देखे हैं, जिनमें एक दूरी का भाव होता है और मेरा मतलब ये है कि ऐसा लगता है जैसे मैं बादलों के ऊपर बहुत दूर व सर्वशक्तिमान हूँ और तुम्हारे जीवन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और तुम्हें लगता है कि अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के लिए मुझे परेशान करना ठीक नहीं होगा और ख़ैर, ये हमें फिर से इसी बिंदु पर ले आता है। तुम इस चैनल की ओर आकर्षित होते हो क्योंकि मेरे सेवक का मेरे साथ ये संबंध है और तुम इसे देख सकते हो। तुम मेरी आवाज़ें सुनते हो, जो तुम्हें पुकारती है, कहती है, "आए मैं तुमसे प्रेम करता हूँ।" तो अब दिखावा करना बंद करो मेरे प्रियजनों, शक करना बंद करो और विश्वास करो मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यह तुम्हें भ्रमित करने के लिए कहा था? नहीं, मैंने यह तुम्हें सांत्वना देने के लिए कहा था, ताकि यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो मैं तुम में वास करूँ और मेरा पिता और मैं तुम में अपना घर बनाएँगे और तुम मेरे वचन सुनोगे। मेरे बच्चों तुम शत्रु की निंदा को इतनी तीव्रता से क्यों सुन पाते हो? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा घर व्यवस्थित नहीं है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इस संसार का शोर मेरी आवाज़ को दबा रहा है? मेरे प्यारे हमिंगबर्ड्स, अपनी ज़िंदगी को इस संसार की चीज़ों से शुद्ध करो और मुझे अपनी प्राथमिकता बनाओ। छोटे बच्चों की तरह विश्वास रखो और मानो कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो कि वह इसमें तुम्हारा मार्गदर्शन करे। विवेक के लिए प्रार्थना करो। मैं कोमलता और सांत्वना के साथ बोलता हूँ। केवल आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें सुधारता हूँ। मैं कभी तुम्हारी निंदा नहीं करता। ये मेरी सच्ची इच्छा है कि तुम मेरी आवाज़ सुनो। ऐसे अपनी भी इच्छा बना लो और तुम मुझे सुनोगे। तुम्हारा प्रेमपूर्ण उद्धारकर्ता यीशुआ। तो इस संदेश के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसके बारे में थोड़ा बात करूँ और इसलिए मुझे लगता है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो वह यह है कि इसमें सचमुच विश्वास की छलांग लगानी पड़ती है। वास्तव में ऐसा ही है। तुम्हें दूसरों के बारे में चिंता छोड़नी होगी कि वे क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे।
तुम्हें शास्त्र में दृढ़ रहना चाहिए। माने पढ़ो कि जितना हो सके उतना आत्मसात करो। एक बहुत मजबूत प्रार्थना दिनचर्या बनाओ और उसे बनाए रखो ताकि प्रभु के साथ वह निकटता बनी रहे। और जैसे उन्होंने उस संदेश में कहा, खुद पर संदेह करना बंद करो। जब तुम्हारे भीतर कुछ हो रहा हो या तुम कुछ महसूस कर रहे हो और शब्द तुम्हारे अंदर से आ रहे हों, तो प्रभु से पूछो, क्या यह आपकी आवाज़ है या मेरी आवाज़? जब मैंने भी वही किया, जब मैंने पूछा, तो प्रभु ने मुझसे कहा, अगर तुम मुझसे कोई सवाल पूछते हो, तो पहली प्रतिक्रिया आम तौर पर मेरी होती है। दूसरी प्रतिक्रिया तुम्हारी खुद की या शत्रु की हो सकती है। यहीं पर विवेक की आवश्यकता होती है। तो अपने विवेक को निखारने के लिए तुम्हें प्रभु के साथ निकटता बनानी होगी। और जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम अपने भीतर जो शब्द हैं, उनके साथ एक निकटता में महसूस करोगे। वे शायद वे वास्तव में तुम्हारे अपने विचार ना भी हों, खासकर अगर वह कोई मौलिक विचार है। अगर तुम कुछ कर रहे हो और अचानक तुम्हारे मन या आत्मा में कोई मौलिक विचार आता है, अगर वह बहुत सकारात्मक, कोमल और उत्साहवर्धक शब्द है, कुछ ऐसा जो अगर वह तुम्हारी रक्षा करने या तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा है, दोस्त, तो यह एक स्पष्ट संकेत है। तो इसे प्रभु के पास ले जाओ, उनसे पूछो कि उनके स्वर को सुनना वास्तव में क्या अर्थ रखता है, यह वे तुम्हें प्रकट करें। और तुम जानते हो यूहन्ना अध्याय 15 में कौन ये वहीं लिखा है। यदि आप इसे एक बच्चे की आँखों से पढ़ सकते हैं और विश्वास की छलांग लगा सकते हैं, तो बस अपने आप को वहाँ रखें और भगवान पर भरोसा करें कि वह आपको पकड़ लेंगे। वह तुम्हें गिरने नहीं देगा। वह तुम्हें ऊपर उठाना चाहता है। वह तुम्हें अगले स्तर तक ले जाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम पीछे बैठो, चाहे वो छोटे-छोटे कदम ही क्यों ना हो। आगे बढ़ने वाला हर कदम आगे बढ़ना ही है। तो मुझे उम्मीद है कि यह संदेश आपको उतना ही आशीर्वाद देगा जितना इसने मुझे दिया। और अगर यह आपसे जुड़ा हो तो एक टिप्पणी ज़रूर छोड़ें। अगर आपके मन में यह महसूस हो कि प्रभु आपको प्रेरित कर रहे हैं, तो बेल आइकन दबाएँ और सब्सक्राइब करें। कृपया ऐसा करें अगर आपको लगे कि मार्क शो प्रभु आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। यह ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो यह संदेशों को एल्गोरिदम वगैरह के ज़रिए आगे बढ़ाने में बस मदद करता है। तो कृपया ऐसा करें। और एक बार फिर मुझे उम्मीद है कि यह आपको आशीर्वादित करेगा। इसने तो मुझे निश्चित रूप से आशीर्वादित किया। देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। शालोम।